Welcome to Webline. हुआन बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी। तो चू कहता है कि चिंता मत करो, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। आगे वो उसे रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पर वो चिंता में नज़र आ रही थी। तो चू कहता है कि चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो वो खाने लगती है, पर अचानक से ही उसकी नज़र याओ एंड गुआनमो पर चली जाती है। वो कहती है कि ये दोनों यहाँ पर साथ में क्या कर रहे हैं, कि ये लोग डेट तो नहीं कर रहे हैं ना। तो जो कहता है कि उनकी ओर ध्यान मत दो, ये लोग मज़े कर रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ पर मज़े करने ही आए हैं, तो चुपचाप तुम अपना खाना खाओ। तो वो कहती है कि नहीं, देखो ना वो दोनों कितने साथ में खुश लग रहे हैं। तो चू कहता है कि उन दोनों की जोड़ी बनना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ गुआनमो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। बचपन में ही उसकी शादी तय हो गई थी कि किसके साथ होने वाली है। तो याओ उसे कितनी भी पटाने की कोशिश कर ले, गुआनमो का उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चू प्रोफेसर चार्ल्स से मिलने के लिए चाहता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हुआन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हुआन तो आपकी बस कल मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा, पर आप तो आस्तीन के सांप निकले। आपको पता था कि ये आपकी ही गलती है, फिर भी आपने सारा इल्ज़ाम हुआन पर लगा दिया। तो प्रोफेसर चार्ल्स उसे कहते हैं कि हुआन ने अपने आप ही गलती को एक्सेप्ट किया है, मैंने उसे कोई फोर्स नहीं किया था। तो जो कहता है कि टीचर के नाम पर आप कलंक हो, हर्जाना के पैसों में से हम दोनों 1 रुपया भी नहीं देने वाले। अगर कंपनी पुलिस वालों को बुलाती है तो मैं उसे सबूत के तौर पर दिखा दूंगा कि हुआन ने कितनी बार रीचेक किया था डेटा। मेरे पास सीसीटीवी की बहुत सारी फुटेज है। यह सुनकर टीचर तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, कहता है कि मैं ये हर्जाना भर दूंगा। चू ये खुशखबरी आकर हुआन को सुनाता है तो हुआन खुश हो जाती है। आगे ये लोग डिनर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी ही तांग को चू का कॉल आ जाता है। तांग उसे कहता है कि मुचेन का पता नहीं लग रहा है एंड उसकी जो वाइफ है वो भी कहीं खो गई है। हुआन को मुचेन की फिक्र होने लगती है तो वो उसे कॉल करने लगती है, पर फ़ोन बंद आ रहा था। तो वो यूफे को कॉल करती है, यूफे का कॉल कोई भी पिक नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग घर वापस आ जाते हैं तो तांग उसे कहता है कि मुचेन का पता लग गया है, वो भी हॉस्पिटल में है एंड वो कोमा में चला गया है, उसका ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। यह जानकर हुआन भागी हुई चाइना आती है चू के साथ। वो एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल मुचेन से मिलने के लिए आती है। वहाँ पर मुचेन की माँ थी। वो कहती है कि आंटी इसे क्या हुआ है। तो आंटी यानी कि मुचेन की माँ कहती है कि यूफे इसे छोड़कर भाग गई है एंड इसका एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से ये कॉन्शियस हुआ है तब से उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। हुआन मुचेन को बुलाने के लिए जाती है, उसे प्रोवोक भी करती है, पर मुचेन के मुंह से ऊं तक का शब्द नहीं बाहर निकलता। तो उसकी माँ कहती है कि देखो ना इसकी दाढ़ी भी निकल गई है। तो हुआन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं शेविंग कर देती हूँ। वो जब मुचेन की शेविंग कर रही थी तो मुचेन बोल पड़ता है कि तुम मेरे पिंपल को स्क्रैच कर रही हो। ये सुनकर हुआन खुश हो जाती है कि उसने कुछ तो बोला। हुआन कहती है कि तुम नदी में से कैसे गिर गए मुझे बताओ, और तुम गिर गए थे तो तुमने बाहर निकलने की ट्राई क्यों नहीं की, क्या तुम सुसाइड करना चाहते थे। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सुसाइड नहीं कर सकता, मेरी एक बेटी भी है। तो हुआन कहती है कि पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, तुमने सुसाइड ही की है। तो वो कहता है कि चुप रहो, ये बस एक एक्सीडेंट ही था, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तभी ही मुचेन को आंटी लियू का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ यूफे किसी रेड हेयर वाले लड़के के साथ आई है एंड वो कह रही है कि वो अपनी बेटी न्यून्यू को लेना चाहती है। तो मुचेन कहता है कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। हुआन एंड मुचेन वापस आ जाते हैं। यूफे उसे कहती है कि न्यून्यू मेरी और जुआन पेंग की बेटी है तो उसे मुझे दे दो। तो मुचेन कहता है कि भले ही वो तुम्हारी बेटी है, तुमने उसे जन्म दिया है, पर क्या कभी भी तुमने उसे अपनी बेटी समझा है। यूफे फिर भी नहीं मान रही थी एंड न्यून्यू को लेकर जिद कर रही थी। तो न्यून्यू बाहर आ जाती है एंड डैड डैड चिल्लाने लगती है। तो मुचेन उसे पकड़ लेता है। यह देखकर यूफे कहती है कि आज के दिन तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर देख लेना कल मैं फिर से वापस आऊँगी। हुआन फिर घर वापस आकर चू को ये सारी बात बता देती है। तो चू उसे कहता है कि जुआन पेंग और यूफे उसके असली माँ बाप है, तो अगर यह मामला कोर्ट तक पहुँच गया फिर भी मुचेन का इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। न्यून्यू को यूफे के पास ही जाना पड़ेगा।
यह जानकर हुआन को न्यू न्यू की चिंता होने लगती है क्योंकि यूफे एक नंबर की चुड़ैल लड़की है। तभी ही उसे तांगे का मैसेज भेजता है। उसमें एक वीडियो था। जब वो उस वीडियो को देखती है तो उसे पता लग जाता है कि जुआन पेंग ने मुचेन को मारा था और उसने ही उसे नदी में धक्का दे दिया था। जब मुचेन बचने की ट्राई कर रहा था तो यूफे ने उसके हाथ को मरोड़ दिया था एंड वो इसी तरह से पानी में गिरा था। हुआन कहती है कि इन लोगों ने तो मुचेन का मर्डर करने की ट्राई की है। वो गुस्से से मुचेन के पास जाती है। उसे कहती है कि तो तुमने बताया कि ये एक्सीडेंट था, पर उन लोगों ने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। तो मुचेन कहता है कि पर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो वो कहती है कि उस सीन का सारा सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। तो ये जानकर मुचेन कहता है कि पर अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो न्यू न्यू को मुझसे छीन कर ले जाएंगी। हुआन कहती है कि देखो वो एक नंबर की डायन लड़की है, न्यू न्यू को तुम उसके पास नहीं छोड़ सकते। मुझे बताओ कि यूफी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर न्यू न्यू? तो मुचेन कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी न्यू न्यू इम्पोर्टेंट है। तो हुआन कहती है कि फिर क्या बात करनी, चलो पुलिस स्टेशन और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे उस वीडियो को तुम दे दो, मैं अपने आप ही इस मामले को हैंडल कर लूँगा। मुचेन गया था यूफे के पास एंड हुआन आई थी न्यू न्यू के साथ खेलने के लिए। न्यू न्यू से कहती है कि सिर्फ डैडी ही मुझे प्यार करते हैं, मेरी मम्मा तो मुझे प्यार नहीं करती, वो तो डैडी को भी पसंद नहीं करती, वो तो अंकल को पसंद करती है। अंकल उसे मारते भी है पर फिर भी वो उसे पसंद करती है। इसी बेड पर अंकल उसे मार रहे थे। ये जानकर हुआन सोचने लगती है कि यूफे कितनी कमीनी है, एक छोटी बच्ची के सामने वो सारी चीज़ें करने की उसे क्या ज़रूरत थी। आगे मुचेन आता है एंड कहता है कि सारा मामला हैंडल हो गया है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।